कोर्ट ने सरकार से 7 दिनों में अपना जवाब देने को कहा है और इन सब के बीच वक्फ संपत्ति को लेकर जो स्थिति बनी हुई है जस की तस रहेगी, यानी यथा स्थिति रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो वक्फ बोर्ड से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्देश और फैसला देते हुए किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जैसी वक्फ बोर्ड की अभी तक की स्थिति थी, यानी जिस तरह से उसमें मुसलमानों के ताल्लुक से जो कवानीन और जवाबित थे वो पूरी तरह से जस के तस रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। किसी तरह की कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसी तैसी संपत्तियां हैं वो 5 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और इसकी जो एक हफ्ते में जवाब मांगा है और इसकी अगली जो सुनवाई है वो 5 मई को की जाएगी। दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को जवाब देना है। ये रूबिका लियाकत हैं, बता रही हैं, आप जरा देखिए। कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई एक नए पड़ाव पर आकर रुक गई है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। कोर्ट ने सरकार से 7 दिनों में अपना जवाब देने को कहा है और इन सब के बीच वक्फ संपत्ति को लेकर जो स्थिति बनी हुई है जस की तस रहेगी, यानी यथा स्थिति रहेगी। वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा, वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। ये बातें आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। यानी सीजेआई ने कहा, जब तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें एक हफ्ते का जवाब चाहिए, अभी इस पर आप कोई फैसला लेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज सब तरफ जा सकता है, इसीलिए हमें इसका 7 दिन की मोहलत चाहिए, हम जवाब दाखिल कर देंगे। अच्छा, आपको ये बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त जावेद मंसूरी मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। और जावेद मंसूरी जो हैं जमीयत के दफ्तर में मौजूद है, जिनके साथ नियाज अहमद फारूकी हैं जो कि सचिव है जमीयत उलेमा हिंद के। पहला रिएक्शन जावेद, क्या निकल कर आ रहा है जमीयत की तरफ से? देखिए, जमीयत उलमा हिंद जो है इसमें एक याचिका करता है और जमीयत का रिएक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बड़ा मुस्लिम संगठन है जो कि लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहा है। नियाज साहब है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नियाज साहब, अब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटीम ऑर्डर दिया है उस पर पहला रिएक्शन क्या है, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट की बात यह है कि देखा जाए तो कल की जो सिचुएशन थी तो उसके मुकाबले में आज जो है सरकार ने जो उनको जवाब देने थे वो तो नहीं दे पाया। उन्होंने एक हफ्ते का टाइम। दोस्तों, आपने ये तमाम तर चीज़ें तो सुन ली जिनको रूबिका लियाकत बता रही हैं। अब आपको बता देते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने एक लेटर पैड जारी किया है जिस पर इसकी मुख्तसरन सारी डिटेल डाली है। लिखा है कि अगली समात तक कोई तकर्रुरी नहीं, वक्फ की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली न की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। अगली समात 5 मई को जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मन्नी की तरफ से राजीव धवन ने नुमाइंदगी की। आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत करते हुए इस कानून पर उबूरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। यानी इस पर उबूरी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि इस पर जो है पूरी तौर पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ जो औकाफ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात के जो ख़तरात थे उनकी प्रोटेक्शन से लेकर जो मुसलमानों को डाउट था, मुसलमानों को शुकूक और शुबहात थे, उसके ताल्लुक से उन्होंने कुछ ख़ास हिदायत जारी की है। अदालत ने हुक्म दिया कि कोई भी वक्फ जायदाद, ख्वाह वो रजिस्टर्ड हो या वक्फ ख्वाह वो रजिस्टर्ड हो या वक्फ बायूज़र के तहत हो, अपनी मौजूदा हैसियत में बरकरार रहेगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश होकर अदालत से इस्तिदा की। इस्तिदा का मतलब होता है दरख्वास्त की कि उन्हें इब्तिदाई जवाब और मुताल्लिका दस्तावेज़ात दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए। यानी उन्होंने अपना जवाब दाखिल करने और इससे मुताल्लिक जो है कागजात और डॉक्यूमेंट्स जो है अदालत के सामने पेश करने के लिए 7 दिन की मोहलत यानी मंजूरी दी जाए। और
जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मरकज ने अपने दलाइल में कहा कि इस कानून को लाखों दरखास्तों के पस मंजर में लाया गया है, जिनमें पूरे के पूरे गांव और मुतअद्दिद जमीनों को वक्फ करार दिए जाने पर अवामी तशवीश का इजहार किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया कि अदालती नज़्म व ज़ब्त के पेश नज़र सिर्फ 5 अर्जियों पर समाअत की जाएगी और बाकी को निपटा दिया जाएगा। अदालत ने मजीद कहा कि इस मुकदमे को आइंदा समाअतों में रीअप्लाई वक्फ तरमीम एक्ट के उन्वान से पेश किया जाएगा, जबकि वक्फ एक्ट 1995 और 2013 की तरमीम के खिलाफ अर्जियों को अलग से सुना जाएगा। इस मुकदमे में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की नुमाइंदगी सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान ने की। इस मौके पर मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के उस बुरी हुक्म पर कहा कि यह कानून वक्फ के लिए संगीन खतरा है। इसका मकसद सिर्फ वक्फ की जायदादों की हैसियत बदलना और इस पर कब्जा जमाना है, इसलिए इस कानून पर हतमी और सख्त फैसला की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसूली तौर पर उन खदशात को तस्लीम किया है जो हमारी तरफ से पेश किए गए, बिलखुसूस गैर मुस्लिमों की शमूलियत, जो 2 हिंदुओं की शमूलियत यानी उन 2 हिंदुओं को भी उसमें डाला है, उसके ताल्लुक से कहा गया है, बल्कि अक्सरियत और वक्फ बाय यूजर का खात्मा और कलेक्ट्रेट के जरिए वक्फ की हैसियत बदलने की गैर आईनी कोशिशें, ये सिर्फ हमारे खदशात ही नहीं बल्कि आज मुल्क का हर दानिश्वर तबका इसे तस्लीम कर रहा है। यही वजह है कि इस एक्ट के खिलाफ हर गोशे से सदाएं एहतजाज बुलंद हुई है और लगातार हो रही है। इन्होंने एक इंग्लिश में भी लेटर पैड जारी किया है, हम उसका वो भी आपको साइड में दिखा देते हैं, और लिखा है हिंदी में भी इन्होंने एक छोटा सा वो लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से निकलकर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी उम्मीद है, लेकिन हमारी लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी। महमूद मदनी, प्रेसिडेंट JUH एंड जमीयत उलमा हिंद। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कहा, नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश है। SC ने गैर मुस्लिमों की भागीदारी, वक्फ बाय यूजर की समाप्ति, कलेक्टर द्वारा वक्फ की स्थिति बदलने की असंवैधानिक कोशिश पर हमारी आशंकाएं मानी। ये सिर्फ हमारी नहीं पूरे देश की बुद्धिजीवियों की चिंता है। जमीयत इस कानून के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेगी। दोस्तों, ये तो थी तमाम तर वो बातें जो वहां पर कोर्ट में हुई हैं। अब मैं आपको कोर्ट के बाहर असदुद्दीन ओवैसी निकले हैं और उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है उनका भी बयान जरा सुनिए, ताकि आपको और डिटेल में समझने में आसानी हो। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Board will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।